होटल में रहती थी कपल्स की आत्मा। जी हाँ, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आपको तो पता ही है मैं आप बीती कहानियाँ लेकर आता हूँ, जिनको सुनने के बाद आप सबकी रूह भी काँप जाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कैसे एक कपल की आत्माएँ काफ़ी लंबे सफ़र से एक होटल में रहती थी। जी हाँ, तो अब मैं टॉपिक पे आता हूँ, मेन टॉपिक पर। ये कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर की, वो उसके 4 दोस्त। ये पाँचों लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए। अब पाँचों दोस्त जो थे वो एक साथ ही पढ़ा करते थे और उनका कॉलेज खत्म हुआ था। कॉलेज के बाद सबके अंदर यही ख़्याल होता है कि कहीं घूम ही आए, उसके बाद तो ना जाने कहाँ सेटल हो जाए, क्या हो क्या ना हो। अब वो पाँचों दोस्त निकल जाते हैं अपने घर से। उन्होंने सोचा था कि ट्रेन के रास्ते से जाएँगे और वो ट्रेन के रास्ते से जा रहे होते हैं। जैसे ही वो अपनी लोकेशन पे पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि यार गोवा तो काफ़ी खूबसूरत है। अब इन लोगों ने कोई रूम बुक करा नहीं था, इमरजेंसी में कोई रूम मिलता नहीं है। इन लोगों ने सोचा कि कोई ना कोई तो रूम मिलेगा। अब ये सोचने में पड़ गए कि साला रूम तो इधर-उधर होएगा ही होएगा। अब ये सारे में ढूँढने लग जाते हैं। अब इनको पता चलता है कि यार एक जगह पर बहुत सस्ता रूम मिल रहा है। ये कहते हैं साला वहीं रह लेते हैं। अब इनको वहाँ की हिस्ट्री नहीं पता थी कि वहाँ कुछ एक ऐसा कांड हुआ था जो कि कईयों साल पहले हुआ था। एक कपल हादसे में उस रूम के अंदर मारा गया। अब कुछ भी हुआ हो, हीटर ऑन एंड ऑल की गैस खत्म हो जाना वगैरह-वगैरह, पता नहीं किसी भी हादसे से वो मारे गए थे। अब ये बात किसी को नहीं पता होती, नए लोगों को कहाँ पता होगी? उन लोगों को भी नहीं पता थी। अब वो जाते हैं वहाँ काउंटर पे जाके बात करते हैं कि भाई रूम चाहिए। वो कहता है साहब रूम तो फुल है। वो कहता है अरे कोई तो होगा। वो कहता है कि एक ऊपर रूम है, उस रूम को देख लो, उसके साइड वाला रूम बंद रहता है। वो कहते हैं बंद क्यों रहता है? अरे वो पर्सनल हमारी बात है लेकिन वो बंद रहता है, उसका साइड वाला रूम देख लो आप। अभी लोग कहते हैं चलो ठीक है साइड वाला देख लेंगे। पाँचों लोग पहुँच जाते हैं साइड वाले रूम में। अब साइड वाले रूम में देख के कहते हैं यार रूम तो बढ़िया है, हमें कौन सा यहाँ रहना, पूरे एकदम गोवा के बीच में पड़े रह करेंगे, यहाँ तो रात को सोने के लिए अगर आए तो कहते हैं डन करो। उससे रेट वेट पूछते हैं, वहाँ बहुत सस्ता कमरा मिल जाता है उनको 1000 रुपए में। वो कहते हैं यार बहुत बढ़िया, साला क्या दिक्कत की बात, पूरे दिन मजे करेंगे, शाम को यहाँ आकर सो जाएंगे। अब वो जो बेड उसमें रूम में मतलब डबल बेड के 2 पीस थे और एक सिंगल भी था, मतलब पांचों लोग मस्त से सो सकते थे। अब ये लोग आ जाते हैं गोवा में, एंजॉय कर रहे थे। इनको एक कपल दिखते हैं जो कि काफ़ी मज़े से एन्जॉयमेंट कर रहे होते हैं और घूम रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। अभी उनको ही देखते रहते हैं, उनको ही देखते रहते हैं। ये आप आपस में बातें करने रहते हैं, यार कितनी अच्छी जोड़ी है, यार जो एक दिन हमारा भी ब्याह होगा, हमारी बीवी आएगी, हम भी साढ़े ऐसे ही रहेंगे और या घूमेंगे गोवा के बीच पर। अब ये बात सोचते-सोचते वो लोग अपने रूम की तरफ आने लग जाते हैं, क्योंकि रात होने वाली होती है। अब ये सोचते हैं बाहर ही कुछ खा लेते हैं, तो गोवा में काफ़ी सारी खुली जगह ही होती है जहाँ पर खाने के लिए होता है। ये वहाँ पर खाते हैं, कुछ पैग वैग भी मार लेते हैं, उसके बाद ये चलने लग जाते हैं। ये जैसे ही होटल में घुस रहे होते हैं, तो ऊपर जाते समय मतलब वो सेकंड फ्लोर पे इनका कमरा होता है। इसमें कॉरिडोर जो होता है, वो देखते हैं कि अरे! ये दोनों कपल तो हमारे जस्ट बराबर वाले कमरे में घुस रहे हैं और वो घुस गए होते हैं। अब ये दोनों सोचते हैं, ये पाँचों सोचते हैं कि यार सही है, साला हमारे पड़ोसी हैं ये तो, कल सुबह बात करते हैं इसके पति से और हाय हेलो कर लेंगे कि जी हम भी तुम्हारे बराबर वाले कमरे में रहते हैं। अब जैसे ही रात हो रही होती है, एक साथ इनका डोर नॉक होता है। ये लोग कहते हैं अबे कौन आ गया अब? ये सोचते हैं कि साला वो होगा जो बाहर रिसेप्शन पे बैठा रहता है, कौन खोला गेट? सोते रहो। सोते रहते, सोते रहते, सोते रहते। फिर एक बार डोर नॉक होता है। अब एक कहता है चल मैं देख कर आता हूँ, बाकी सारे सो ही रहे होते हैं। वो उठता है और वो गेट खोलता है। जैसे ही वो गेट खोल के बाहर की तरफ आता है, वो औरत खड़ी होती है, वो कहती है मेरे पति को कुछ हो गया है, अंदर पड़े हैं वो। तो कहता है अंदर पड़े हैं? वो कहता है फिर चलो दिखाओ मुझे क्या दिक्कत आ गई तुम्हारे पति को। पीछे-पीछे उसके चल देता है। जैसे ही वो कमरे में घुसते हैं, वो कहती है ये देखो इधर मेरे पति पड़े हैं। जब वो आगे को बढ़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो कहता है यार यहाँ तो कोई नहीं है। अब पीछे मुड़ के कहता है कि बहन जी यहाँ तो कोई नहीं है। जैसे वो पीछे मुड़ता है देखता है तो वहाँ वो औरत होती नहीं है। वो कहता है यार कहाँ गए सारे? अब ये थोड़ा डर सा जाता है और बड़ी ज़ोरों से भागा-भागा आता है, अपने कमरे में आके सो जाता है। अब पहले एक गल तो हादसा हो गया। अब अगले दिन, अब ये लोग नाच वो मतलब सुबह-सुबह उठते हैं, अपना उल्ला-उल्ला करने के बाद पहुँच जाते हैं फिर से गोवा के बीच पर। फिर उस कपल को देखते हैं। अब ये कपल इन्हीं को दिख रहा था, ये पता नहीं कि या फिर सबको दिख रहा था, लेकिन जो हादसा इनके साथ हो रहा था, वो दहला देने वाला था। फिर ये लोग आपस में बातें करने लगे, देखिए यार ये फिर दिख गए। वो कहता है मैं बात करके आता हूँ। वो कहता हाँ, तू बात करके आ। अब एक जो था वो शांत था। वो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसको पता थी बहर से कुछ तो रूहानी शक्तियाँ हैं, जो रात मेरे साथ बकचोदी करे गई हैं। वो कहता हाँ भाई तू जा, 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 जा। तो उसको भेज देता है। उसको भेजता है तो उसको जब भेजता है, फिर जो हुआ वो दहला देने वाला था।
वो जाकर वहाँ बात करता है उस आदमी से, "अरे आप तो उधर रहते हो ना, रूम नंबर ये।" वो कहता है, "हाँ, हाँ, मैं उसी में रहता हूँ। ये मेरी वाइफ़ है, दोनों मिल लेते हैं।" तो वो कहता है, "चलो ठीक है, मैं चलता हूँ।" अब वो इधर आ जाता है और आके अपने दोस्तों को बताने लग जाता है, "अबे यार, मेरी हो गई है बात, वो वहीं रहता है, कह रहा था काफ़ी दिन हो के आए हुए हैं।" ये कह रहा, "अच्छा।" उसने कहा कि तुझे डिनर विनर पे नहीं बुलाया? कहता, "नहीं यार, डिनर पर तो नहीं बुलाया।" अब शाम हो जाती है, ये लोग फिर अपने कमरे में आ जाते हैं। अब रात को फिर सोने लगते हैं, फिर 12-1 बजे करीब भैंचोद वही डोर नॉक, सारे नशे में होते हैं। एक कहता है, "चलो मैं देख कर आता हूँ।" वो जाता है बाहर। अब एक को तो पता ही थी पहले से भैंचोद कुछ कांड हो गया, वो बताता नहीं है, दूसरा चला जाता है बाहर। जब वो बाहर चला जाता है, तो वो औरत फिर खड़ी होती है, "मेरे पति को कुछ हो गया है, वो वहाँ पे पड़े हैं, उनको जाकर देखो एक बार, वो मर जाएँगे।" अब वो कहता है, वो घबरा सा जाता है, "क्या हो गया? मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ।" तो वो कहती है, "अरे दोस्तों को बाद में बुलाना, पहले आप भी देख लो।" वो कहता है, "चलो मुझे दिखाओ।" जैसे ही वो लड़की कमरे में घुसती है, वो कहती है, "देखो उधर बेड के सहारे पड़े हैं।" अब भाई वो कहती है ना, बेड के सहारे पड़े हैं, वो जाकर बेड के सहारे देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो पीछे मुड़ के देखता है, कहता है, "अरे बहन जी, यहाँ तो कोई नहीं है।" लेकिन देखता है तो पीछे वो औरत नहीं होती। अब उसकी भी फट गई, वो भैंचोद सारा नशा-पशा उतर जावा, भागा-वागा हो अपने कमरे में आके बेड पे लेट के सो जावा है। अब वो वाला लड़का देख रहा होता है कि जिसके गैल कांड हो गया है ये वाला, साला इसके गैल भी कांड हो गया। अब कहता है, "सुबह बात करूँगा इससे।" जैसे सुबह होती है, तो वो घबराया-घबराया सा बालकनी सी में खड़ा होता है। तो जिसके गैल सबसे पहली बार कांड हुआ था, वो कहता है कि, "अबे तुझे पता है रात क्या हुआ?" वो कहता है, "हाँ, हाँ, मुझे पता है क्या हुआ साले, एक मैं उसके कमरे में गया औरत के में, उसका ना पति था, ना वो औरत थी।" वो कहता है? वो कहता है, "हाँ।" अब वो कहता है, "मैं भी साले कल गया था और मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ। वो औरत ने मुझसे कहा मेरे पति वहाँ पड़े हैं और वहाँ कोई नहीं था।" वो कहता है, "हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" अब बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब जो हुआ उसके बाद तो वो दहला देने वाला था। अब ये लोग फिर शाम को दोपहर में बीच के पे चले गए और बीच में इन लोगों ने एन्जॉय किया, खाया-पिया। अब उसके बाद वो कहता है कि यार, ये जो लड़की कपल है, ये हमारे पीछे जो बैठा है, ये साला हाँ, हमारे साथ रहता है, मैं इसको डिनर पे बुलाता हूँ रात को। वो कहता वो दोनों तो जानते थे, भाई भूत-प्रेत का कुछ चक्कर है, वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं, "हाँ भाई, तू बुला।" अब वो एक जाता है और जाके कहता है कि देखो हम अब कल मिले थे एंड ऑल, अपनी डिटेल बताने लग जाता है, कल अरे हम वहाँ बीच पर मिले थे। अब वो पहचान जाते हैं कपल्स, वो कहते हैं, "हाँ, हाँ, हाँ।" तो कहता है, "क्या आप मेरे साथ हमारे साथ डिनर पे आओगे एंड ऑल?" तो कहता है, "अरे बिल्कुल आप आइए।" वो लड़का जो होता है, उसको वो अपने कमरे में बुलाते हैं कि, "तू हमारे कमरे में आ जाना।" वो कहता है, "ठीक है, मैं रात को आता हूँ।" अब वो बड़े खुशी-खुशी आता है, कहता है, "सालों मेरे लिए तो डिनर इनवाइट कर दिया है, आज उनके घर जाऊँगा बहनचोद और यारी बढ़ाऊँगा।" 3-4 दिन हो चुके थे इन लोगों को। अब जो 2 थे, उनको तो ये कांड पता थी। अब तीसरा जाने वाला था, 2 बकरे अब भी एक अलग ही सुकून में है कि साला हमारा भी नंबर आया होगा। अब रात होती है, जैसे ही रात होती है, सारे लोग बैठे होते हैं, वो कहता है, "सालों मैं कैसा लग रहा हूँ?" अब वो बन-ठन के एकदम तैयार खड़ा होता है, उसके दोस्त कहते हैं, "अबे साले एकदम सेट लग रहा है, जा।" वो सूट-वूट पहनकर जाता है और उनके डोर को नॉक करता है। वो वाइफ़ उसकी जो कपल में वाइफ़ थी, वो भाई इतनी सुंदर बनी खड़ी होती है, वो देख के अचरज में रहता है कि इतनी खूबसूरत औरत। वो कहता है, "अरे आपके हस्बैंड ने मुझे" वो कहती है, "हाँ, हाँ, मैं समझ गई, डिनर पर बुलाया होगा?" कहता है, "हाँ, हाँ, हाँ।" अब ये डिनर के लिए अंदर चला जाता है। अब 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते, 3 घंटे बीत जाते हैं। अब ये तीनों चारों दोस्त कहते हैं, "ये साला अभी तक नहीं आया, ऐसे कितना लंबा डिनर कर रहा है, क्या आज आज वहाँ रह के ही आया?" अब ये कहते हैं, "चल मैं देख के आता हूँ।" वो कहता है, "हाँ, हाँ, तू जा, हम तो जाएँगे नहीं।" वो कहता है, "क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगे?" "नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।" अब ये दोनों मना कर देते हैं, लेकिन बात नहीं बताते मेन। अब वो देखने जाता है तो गेट का ताला लगा होता है। वो सोचता है, साले बाहर चले गए दिखे डिनर करने। अब रात गुज़र जाती है, अब सुबह का टाइम हो जाता है, कहते हैं, "साला अभी तक नहीं आया, ऐसा कौन-सा डिनर करने गया था?" अब वो जाते हैं नीचे, वो कहते हैं, "यार, ये जो ऊपर वाला रूम है, इसमें जो कपल रहते हैं, उनका कोई नंबर वगैरह है?" वो कहता है, "नंबर? कौन-सा नंबर?" अब जो काउंटर पे आदमी बैठा था, वो कहता, "कौन-सा नंबर?" तो वो लोग कहते हैं, "अरे जो ऊपर रूम है, जो बंद बता रहे थे आप, उसमें जो कपल रहते हैं, वहाँ तो कोई कपल रहता ही नहीं है।" अब जब ऐसी बात कही तो उन चारों की साँस सी रुक गई और दोनों कहते हैं, "मैंने कहा था कि साला इसमें पक्का कोई भूतिया कांड है।" अब वो रिसेप्शन को पकड़ते हैं, रिसेप्शनिस्ट को, और भाई एक लगाते हैं, कहते हैं, "सच बता क्या बात है?" वो कहता है, "अरे बहुत साल पहले की बात है, जो बाथरूम होता है, उसका इन लोगों ने हीटर चला रखा था, गीज़र, और घर पूरा लॉक था।
अब पानी चलता रहा, उसकी जो गीज़र की भाप होती है, ठंड का टाइम था, उससे ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम हो गया और ये लोग बाहर निकल नहीं पाए। कुछ टाइम बीतता रहा, 1-2 घंटे बाद इनकी डेथ हो गई और आज भी वो रूम लॉक रहता है। वो कहते हैं, "हैं? अब?" ये कहते हैं कि रूम खोल के दिखाओ, हमें नहीं पता, हमारा एक दोस्त गायब है। अब भाई उस रूम में जाते हैं तो देखते हैं कि ताला लगा होता है, चाबी चेक करता है, वो चाबी नहीं खुलती। अब वो कई सारी चाबी बदल के देखता है, वो कहता है यार ये वाली चाबी मैच नहीं हो रही, इसकी चाबी शायद अंदर लॉकर में रखी हो। अब जो रिसेप्शनिस्ट होता है वो वापस जाता है और लॉकर से लेकर आता है। अब वो चाबी को भी डाल के खोलने की कोशिश करता है तो ताला काफी ज्यादा पुराने होने के कारण खुलता नहीं है। वो कहते हैं कि तोड़ दो। तो वो कहता है अरे थोड़ी तोड़ सकते हैं सर, ये हमारे होटल की रिस्पेक्ट की बात है, रेवोल्यूशन पता नहीं बहन जो खराब हो जाओगे सब कुछ। तो अब ये कहते हैं कि नहीं यार, ये रेपुटेशन वगैरह खराब नहीं होनी चाहिए होटल की। अब वो कहते हैं चलो ठीक है, कुछ करते हैं। अब वो कहता है कि अरे तोड़ ही दो, मेरा दोस्त नहीं मिल रहा है, वैसे ही अब 8 बज चुके हैं, 8 बजे तो मिल जाना चाहिए था। अभी लोग जाल लगाते हैं और उस ताले को तोड़ देते हैं। ताला तोड़ते जैसे ही अंदर घुसते हैं तो देखते हैं जो लड़का था, उसने फांसी लगा रखी होती है पेड़ उसके पंखे के ऊपर। ये चीज़ देख के चारों की रूह सी काँप जाती है। अब कॉरिडोर के कैमरे चेक कराते तो वो औरत आदमी कभी नहीं दिखते। अब 2 फुटेज इसमें निकलते हैं कि ये दोनों उसके कमरे में गए अकेले। वो कहते हैं यार औरत भी थी ये जो हमें लेके जा रही है, हम किससे बात कर रहे होंगे? और उसमें क्लियर दिख रहा होता है कि किसी से बात कर रहा है, जो कि उस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हुई। उसके बाद उसके बाद जो वो धला देने वाला था। उसके बाद इन लोगों ने सारी बात बताई कि ऐसे-ऐसे एक औरत आई थी, हमें लेके गई अपने कमरे में, वहाँ पति को दिखाने लगी, हमने जब बताया कि पति वहाँ नहीं था। तो भाई उसके बाद अब उसकी बॉडी को ले जाया गया और एंड देन जलाया-वलाया गया जो भी है। और उसके बाद आज भी उस होटल में लोग वहाँ नहीं जाना पसंद करते और उसने ऊपर का पूरा फ्लोर ही बंद कर दिया। अब मैं होटल का नाम तो लूँगा नहीं। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए और आपके पास भी कोई कहानी है तो किस चीज़ की देर कर रहे हो? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, आपकी कहानी मैं सुनूँगा, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दूँगा और उस कहानी को फिर यहाँ पर सुनाऊँगा। मिलते हैं नई कहानी के साथ। शेयर